और हमारे दर्शक आपको कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे, कुछ लोग आपको पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप एक अपना छोटा-सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई गेस 5 से 6 महीने पहले से मैं इंडिया मनी ये फ्रीडम ऐप जो है इस पे जुड़ी हुई हूँ, और मुझे काफी सारे लोग अलग अलग जगह से इनफैक्ट मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं कि मैम आपने कैसे सीखा, कैसे बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऐप का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि फॉर दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, कि कैसे मैं अपने घर पे बैठे बैठे इतने सारे लोगों को नॉलेज एक अपनी बाँट पा रही हूँ, और सब लोगों को एटलीस्ट मोटिवेट कर पा रही हूँ कि वो भी इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे कि मुझे योशु ने बोला कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। मेरा नाम सौम्या जैन है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं इस होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बिज़नेस को स्टार्ट करे हुए। अभी भी मैं घर से ही बना रही हूँ, घर से ही बिज़नेस कर रही हूँ। स्टार्ट भी मैंने घर से ही किया था, तो इनिशियली 1 या 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करा, और अब मेरे पास काफ़ी सारी एक अच्छी खासी लंबी रेंज है। जैसे आप भी बीइंग फीमेल पर्सन, आपको भी पता होगा कि हम लोग डेली मर्रा की लाइफ में कितना कुछ यूज़ करते हैं। जी। स्टार्टिंग से मॉर्निंग की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले फेस वॉश यूज़ करते हैं, देन उसके बाद आप नहाने जा रहे हैं, सो यू यूज़ शैम्पू, कंडीशनर आप यूज़ करते हैं, हेयर मास्क यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, और साबुन यूज़ करते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ़ लड़कियाँ ये यूज़ करती हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए होंगे सब यूज़ करते हैं आई गेस। उसके अलावा हम लोग जब अपना ये शैम्पू, कंडीशनर और फेस वॉश, बॉडी वॉश करते हैं, फिर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट करा था, बिकॉज़ मुझे ये था कि अगर अगर जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो उनके फेस पे उनको रिएक्ट ना करे। और सेकेंडली हम लोग जब कॉलेज टाइम में होते हैं, स्कूल टाइम में होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, तो उससे आप कैसे अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। सेकेंडली बात करें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब लोगों को आजकल के टाइम में इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए मैंने कुछ बिज़नेस अपना स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। तो इंडिया मनी ऐप के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है मैं और योशु हम एक ही मोटिव से आए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाएँ और उनको बता पाएँ कैसे वो अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना भी बेनिफिट कर सकते हैं, फैमिली का भी, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं सब लोगों को बेनिफिट मिले, राइट? आपका ये जो इतना अच्छा आइडिया था होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो आइडिया जो है वो आपको कहाँ से मिला? क्या आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थी कुछ ऐसा करने को, या फिर आपको ये आइडिया जो है ये कहाँ से आया, या फिर ये आइडिया कि मतलब आपके फैमिली मेंबर का किसी का था, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही शुरुआत से कि आपको इसी में ही कुछ करना है, इसी में ही बिज़नेस करना है? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? अगर कोई भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिकली होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें, सो वन है जो बहुत ज़्यादा स्किन केयर एंथुसियास्ट होते हैं, ठीक है? जैसे शायद आप होंगी, पहले मैं भी थी, बिकॉज़ मैं भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में लगी रहती थी। तो मोस्टली गर्ल्स जो होती है वो थोड़ी बहुत स्किन केयर एंथुसियास्ट होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार चलो एक बार किसी दिन बेसन या किसी दिन कुछ फेस पे लगा ही लेते हैं, मे बी वीकेंड्स पे या कुछ। तो एक होता है स्किन केयर एंथुसियास्ट, दूसरे होते हैं कि उनको अपना कुछ करना होता है लाइफ में। तो वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो हम मुझे ऐसा लगता है हम कोई ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें मतलब आपका पैशन भी फॉलो होता रहे और जी, साथ-साथ वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए। तो राइट। जब मेरा एक एनडीटीवी पे भी इंटरव्यू आया था, तो प्रफुल्ल ने भी यही बोला था कि जब आप पैशन को प्रोफेशन में बदलो। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे इसी टाइप का कुछ करना है। बट सो आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग का कॉम्पिटिशन था। तो हुँ, सोप्स मैंने ऐसे ही हॉबी क्लासेस के टाइम पे सीखे थे जब मेरी 12th खत्म हुई थी। एंड एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन था, तो मैं कोई भी आपको प्रोडक्ट लेके मार्केट करना था हुँ, कि आपको उसकी पैकिंग करनी है, आपको उससे रिलेटेड एक एड बनानी है, आपको प्रेजेंट करना है बेसिकली किसी भी ब्रांड को। तो पहले मेरे साथ ग्रुप में 4-5 लोग थे, बट हुँ, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग अकेले ही करते हैं। हुँ, कि तो फिर मैंने अपने सोप्स वाला जो आइडिया कि चलो जो मैं सोप्स बनाती थी उसी को मैंने डेकोरेट करा अच्छे से, उसकी पैकिंग करी, उसकी 2 से 3 ऐड बनाई, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, उसको एक नाम दिया।
एंड उसके बाद उसमें थोड़े बहुत हम लोगों को कोटेशंस और ये सब चीज़ें टैगलाइन्स बनाई कि कहीं न कहीं कैसे मैं बेस्ट तरीके से प्रेज़ेंट कर सकती हूँ। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि वो आइडिया सबको इतना अच्छा लगेगा। उसके बाद हुँ, सबने बोला कि मुझे सोप्स चाहिए, हम ऐसे प्रोक्योर करते थे, ऐसे लेकर आते थे। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया। हुँ, तो मेरे पास कभी भी मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ बेचते हैं, काम करते हैं, हम उसमें शर्माते हैं। तो मैं हुँ, अपने कलीग्स को बताती थी कि मैं सोप्स बनाती हूँ। उन्होंने मुझसे एक-एक करके फिर परचेज़ करना चालू करा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सबके बेस्ट रिव्यूज़ आते थे। हुँ, कभी-कभार ऐसा भी होता था किसी के थोड़े से रिव्यूज़ ऐसे आए कि उनको नहीं अच्छा लगा, मेबी उनकी स्किन पे सूट ना किया हो। बट धीरे-धीरे इम्प्रोवाइज़ेशंस होती गई, इनोवेशंस होती गई, सबको पसंद आने लगे तो वो अपने आप ही प्रोफ़ेशन में और एक बिज़नेस में आइडिया जो है वो कन्वर्ट हो गया। हुँ, सो हुँ। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड अभी मैं कर रही हूँ सो आपकी अब तक की जर्नी कैसे रही है? और ऑल्सो एक और सवाल कि क्या कोई भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है या फिर ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमें एक सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तब जाकर हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे कोई सर्टिफ़िकेशन चाहिए या फिर इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आई एम टेलिंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेस जितना मैंने ऑब्जर्व करा है आज तक कि जो सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है वो बेचने के लिए चाहिए होती है ठीक है आपको बनाने के लिए और बिजनेस स्टार्ट एज इन आपको खुद से बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है लेकिन ऑब्वियसली आप केमिकल्स जैसे हम लोग मैं जो होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केमिकल यूज नहीं हो सकते होते हैं जैसे अगर हम कोई साबुन बना रहे हैं तो झाग के लिए आपको ऑब्वियसली साबुन चाहिए, ठीक है? उसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल डलता है या फिर शैम्पू बना रहे हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कैसे उस केमिकल को इस्तेमाल करना है, तो आप नहीं बना सकते हो। तो आपको प्रोफ़ेशनल अप्रोच की ज़रूरत है ऑब्वियसली बिकॉज़ आपको घर का सिर्फ़ सामान मिला के नहीं बनाना है। मगर जी। हाँ, रही बात एक सर्टिफ़ाइड कोर्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज़ सबसे ज़्यादा होता है आपको स्किन की समझ होनी चाहिए। हुँ, सेकंडली आप हुँ। में कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए, क्योंकि जी, ऑब्वियसली आप कोई भी अगर इंसान होगा तो वो कुछ सीख के नहीं आता है। अगर आपके जी, अंदर बिज़नेस करने का आइडिया है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। जी। मतलब अगर मैं भी हूँ सो जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था, मैं काफ़ी फैक्ट्री वाले लोगों के पास भी गई जिनकी खुद की फैक्ट्रीज़ है। उनसे भी हुँ, मैंने कुछ-कुछ आइडियाज़ सीखे। हाँ, रही बात बेचने की जैसे आगे जाके आप सेल करते हैं, आप उसको एक्सपैंड करते हैं अपने बिज़नेस को, तो उसमें आपको सर्टिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है। सॉरी लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आपको उस प्रोसीजर की ज़रूरत है, बट कुछ लोग पहले ही डर जाते हैं सोचकर, तो आई हुँ। गेस कुछ स्टार्ट करें, कुछ करें एंड उसके बाद ये लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस और इन सब के बारे में आप सोच सकते हैं।